नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हमारा विकारी शब्द चल रहे थे संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, तो मैंने करवा दी थी पहले पीछे वाली वीडियो में। आज हमारा विकारी शब्द का एक अंतिम टॉपिक बचा था जो है विशेषण। विशेषण के बारे में हम पढ़ेंगे कि विशेषण कहते किसे हैं। आपको सभी को पता है कि विशेषण कहते किसे हैं, कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे विशेषण कहा जाता है। सभी को पता है, सिंपल भाषा। और वैसे भी मैंने लिख दी कि विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है, ठीक है ना। विशेषता बताएगा संज्ञा और सर्वनाम की। कोई एक वाक्य दे देगा आपको, उसमें संज्ञा या सर्वनाम से पहले कोई ना कोई विशेषता बताई होगी। जैसे उदाहरण के लिए देखो दिया हुआ काली गाय, देखो ये गाय है, एक संज्ञा है, ठीक है। संज्ञा से पहले काली, इसकी विशेषता बताएगी है कि गाय कैसी है, काली है, ठीक है। इसी प्रकार से इसको क्या कहते हैं, विशेषण कहा जाता है। अब विशेषण के भेद आपको मैंने बता दिए कि कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं, ठीक है। जैसे पहला है गुणवाचक विशेषण, फिर संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। इसी प्रकार से आगे परिमाणवाचक विशेषण आ जाएगा, फिर सार्वनामिक विशेषण आएगा, ठीक है। अब देखो पहला गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जिसमें गुण की विशेषता, गुणों की विशेषता बताई जाएगी। संज्ञा या सर्वनाम की जो गुण होंगे उनकी विशेषता बताई जाएगी, वहां पर गुणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, आकार, रंग, दिशा, काल या स्थान, इनकी विशेषता बताएगा, वहां पर गुणवाचक विशेषण होगा। यह ध्यान रखना, इनको आपने रटने की जरूरत नहीं है, कहीं रटने बैठ जाओ। गुण, आकार, रंग, दिशा आपको अपने आप पता चल जाए। कोई ना कोई एक वाक्य ऐसा दिया होगा जिसमें उसके गुणों की बात की जाएगी। जैसे देखो अधिक गर्म दूध नहीं पीना चाहिए, इसमें देखो विशेषता बताएगी है ना दूध की, कि अधिक गर्म दूध नहीं पीना चाहिए। आगे देखो आम मीठा है, आम कैसा है, मीठा है। देखो इस आम की विशेषता बताएगी है कि वो आम कैसा है, मीठा है। यानी कि गुण, आकार, दिशा या कुछ भी आ जाए वो सब के सब गुणवाचक विशेषण में आएंगे। अब सेकंड प्रकार देखो संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि संख्यावाचक विशेषण कहते किसे हैं, ठीक है। किसी भी वाक्य के अंदर अगर कोई संख्या लगी हो तो वहां संख्यावाचक विशेषण ही करना है आपने, ये ध्यान रखना। यानी कि गणनीय संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताता हो, जो गिनी जा सकती है संख्याएं, ठीक है। और इसमें देखो जैसे मैं कक्षा में 50 लड़के अध्ययन करते हैं, देखो ये 50 गिनती का अंक है ना एक, इसलिए ये संख्या है। कक्षा में 50 लड़के अध्ययन कर रहे हैं, आपने ये देखना है भी ये अंक आया हुआ है, यहाँ पर गणनीय संख्या है तो संख्यावाचक, यानी कि संख्या आया हुआ वाक्य के अंदर तो संख्यावाचक विशेषण होगा। संख्यावाचक विशेषण को भी आगे 2 भागों में बांटा गया है, निश्चित और अनिश्चित। ये भी ध्यान रखना, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक क्या होता है, जिसमें यानी कि परफेक्ट संख्या दी होगी, निश्चित या कन्फर्म दिया होगा, पूरा पूरा आंकड़ा अपने को दिया होगा वाक्य के अंदर, वहां निश्चित संख्या का प्रयोग करना है। देखो जैसे कक्षा में 10 विद्यार्थी है, ये दे रखा आंकड़ा पूरा दे रखा ना, कोई अनुमान नहीं लगा रहा इसके अंदर, निश्चित में, निश्चित यानी कि फिक्स होगा, ठीक है। अब आगे देखो 2 दर्जन केले 20 रुपए के हैं, ठीक है ना, फिक्स आंकड़े दे रखे हो, वहां निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, ठीक है। और अनिश्चित, यहां फिक्स आंकड़े न दिए हो, पूरे परमानेंट आंकड़े आपको नहीं बताएगा, इसमें अनुमान लगाया जाता है अनिश्चित संख्यावाचक में, यह ध्यान रखना। अनिश्चित में एक अनुमान लगाया जाएगा, जैसे कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं, देखो कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं, पता नहीं है ना कितने लड़के खेल रहे हैं, एक अनुमान लगाया आपने कि कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं। आगे वाला देखो बस थोड़े पन्ने लिखना बाकी है, बस थोड़े, कितने पन्ने कोई पता नहीं है, थोड़े पन्ने, उसने एक अनुमान लगा के अपने को बताया है कि बस थोड़े से पन्ने हैं जो लिखने बाकी है। इस प्रकार से यह अनिश्चित संख्यावाचक है। एक बात और मैं आपको बताता हूं कि जब कभी भी निश्चित संख्यावाचक का एक उदाहरण दे दे, मान लो जैसे कक्षा में 10 विद्यार्थी है, तो आपसे पूछ ले कि इसमें से संख्यावाचक विशेषण है या निश्चित या अनिश्चित, तब तो आप निश्चित ही करोगे, फिक्स आंकड़े दिए हो तो। ऐसा नहीं हो कि संख्यावाचक कर दोगे। आगे वाला पार्ट करते हैं सही, राइट, तब होगा आपका आंसर। अगर बाई चांस मान लो ये संख्यावाचक नया देकर निश्चित, अनिश्चित और गुणवाचक दे दे, तब आपने निश्चित करना है पेपर के अंदर, ये ध्यान रखना। फिक्स आंकड़े दिए होंगे निश्चित संख्यावाचक में और अनुमान लगाया जाएगा अनिश्चित में। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं, कोई पता नहीं कितने खेल रहे हैं। देखो आगे तीसरा भेद इसका विशेषण का क्या कह रहा है, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। 2 भेद हो चुके हैं। परिमाणवाचक विशेषण में देखो क्या होता है, परिमाण में किसी भी कोई भी वस्तु होगी या पदार्थ होगा उसकी मात्रा की जाए या तोल या माप, सीधी सी बात ये याद रखना, जिसका भी तोल हो या कोई वस्तु मापी जाए
तो वहां परिमाणवाचक विशेषण ही होगा, ये ध्यान रखना। अब उदाहरण के लिए देखो, पहलवान प्रतिदिन 5 लीटर दूध पी जाता है। ये देखो 5 लीटर दूध, क्या है? दूध मापा जाता है ना, ये 5 लीटर दूध। तो जो चीज तोली या मापी जाती है वहां पर परिमाणवाचक विशेषण ही होगा, ये ध्यान रखना। अब इसमें भी निश्चित और अनिश्चित है। आप ऐसा नहीं हो कि संख्यावाचक को देखकर इसको भी सेम कर दो, है तो सेम, परंतु इसमें माप तोल देखना है। उसमें क्या देखा था आपने? संख्या देखी थी, इसमें माप तोल देखना है। निश्चित संख्या, निश्चित परिमाणवाचक, देखो इसमें निश्चित परिमाण में क्या है? निश्चित संख्या का बोध होगा इसमें, निश्चित जो माप तोल होगी निश्चित संख्याओं का बोध होता है इसमें भी। अब देखो उदाहरण के लिए देखो, 4 लीटर दूध लेकर आओ, ठीक है। आगे बाजार से 10 किलो चीनी ले आना। अब ये 10 किलो चीनी क्या है? माप होता है, तोल होता है, इसका तोल होता है ना। तो इस प्रकार जो मैंने आपको बता दिया, जिस चीज का तोल या माप हो, यानी कि मापी जाए कोई भी चीज, ठीक है, वहां पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण ही होगा। यह चैन 15 ग्राम सोने की है, इसका क्या तोल होता है ना, इसलिए यहां पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। बार बार मैं आपको कह रहा हूं, जिसका तोल या माप किया जाए वहां पर परिमाणवाचक विशेषण ही होगा, ठीक है। और निश्चित हो, फिक्स हो, यानी कि देखो यहां पर लिख रखा है 4 लीटर, 10 किलो, 15 ग्राम, यानी कि निश्चित है ये, ठीक है, फिक्स है ये। और आगे देखो अनिश्चित, इसमें पहले ही मैंने बता दिया आपको संख्यावाचक में कि अनुमान लगाया जाएगा, इसके अंदर कोई भी चीज फिक्स नहीं होगी, निश्चित नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे देखो, वह ढेर सारा मक्खन खा गया, कितना खा गया कोई पता नहीं है, यानी कि इसमें द्रव्यवाचक भी आएगा, ये ध्यान रखना, द्रव्यवाचक का ध्यान रखना, द्रव्यवाचक संज्ञा आएगी इसमें। लगभग द्रव्यवाचक पदार्थ कहीं भी आपको मिल जाए तो वहां पर जैसे दूध, घी, मक्खन कुछ भी आ जाए तो वह परिमाणवाचक विशेषण में ही होगा, ठीक है। अब देखो अनिश्चित के उदाहरण क्या है? वह ढेर सारा मक्खन खा गया, कोई पता नहीं है कितना खा गया। निश्चित में तो फिक्स थी ना अपने पास आंकड़े कि 10 किलो या 5 किलो कुछ भी था, ठीक है ना। अब यहां पे पता नहीं है, ढेर सारा। अब थोड़ा पानी देना, कितना पानी देना कुछ पता नहीं है, ठीक है। यहां ढेरों आम पड़े हैं, कितने का आम पड़े हैं कोई पता नहीं है। आमों को तोला जाता है ना, इसलिए मैंने आपको बता दिया, जिस भी तोल या माप किया जाए, जिस भी वस्तु का तोल या माप किया जाए वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होगा। परिमाणवाचक विशेषण के भी मैंने आगे बता दिया कि इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित यानी कि जिसमें फिक्स आंकड़े हों, पक्के दिए होंगे आंकड़े अपने को, और अनिश्चित में आंकड़े नहीं दिए होंगे। सीधी सी बात है, जैसे मान लो कोई कह दे कि 2 मीटर कपड़ा ले आना, तो 2 मीटर कपड़ा तो किस में आएगा? निश्चित में। या ऐसे कह दे कि कुछ कपड़े ले आना, तो कुछ किस में आएगा? अनिश्चित में, यानी कि फिक्स आंकड़े नहीं है। अब देखो आगे लास्ट है विशेषण का प्रकार, चौथा प्रकार, जो 4 प्रकार के बताए मैंने। लास्ट है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? किसी भी संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम आ जाए, कोई भी एक वाक्य दिया होगा, उस वाक्य के अंदर संज्ञा देखनी है आपने, संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम आ जाए तो वहां सार्वनामिक विशेषण ही होगा। परिभाषा मैंने लिख रखी है सार्वनामिक विशेषण की, किसी भी संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाए तो वहां सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे देखो उदाहरण के लिए, यह बालक छोटा है, देखो ये रहा बालक, क्या है? संज्ञा। और संज्ञा से पहले देखो क्या आया हुआ है? सर्वनाम आया हुआ है ना, यह वह सर्वनाम में ही आते हैं, ठीक है। यह सर्वनाम आ गया, यानी कि संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम आ जाए तो वहां पर क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, ठीक है। दूसरा देखो, यह पुस्तक मेरी है, पुस्तक संज्ञा आ गई, संज्ञा से पहले सर्वनाम लगा हुआ है यह, यानी कि यह भी सार्वनामिक विशेषण हो गया। तुम कुणाल के भाई हो, ठीक है। अब देखो कुणाल क्या है? एक संज्ञा है, ठीक है, और संज्ञा से पहले क्या आ गया? सर्वनाम आ गया, तुम लग गया, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण हो गया। यानी कि संज्ञा से पहले किसी भी वाक्य में संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम लग जाए तो वहां सार्वनामिक विशेषण होगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये चारों भेद इसके कंप्लीट हो गए। अब एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, प्रविशेषण क्या होते हैं, ठीक है ना। प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताए, ये ध्यान रखना, जो विशेषण की विशेषता बताए, जो विशेषण की विशेषता बताता है, विशेषण की भी, ठीक है ना। विशेषण तो मैंने आपको बता दिया किसे कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। और प्रविशेषण का आपसे पूछ ले तो विशेषण की जो विशेषता बताएगा उसे प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है ना। प्रविशेषण का उदाहरण देखो, वीरेंद्र बहुत तेज दौड़ता है, क्या है इसमें? विशेषण क्या है? तेज दौड़ना, ठीक है ना। और प्रविशेषण क्या लग गया है? देखो बहुत लगा पड़ा साथ में,
ठीक है ना, जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, इस विशेषण की विशेषता बता रहा है कि वो बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, आगे दूसरा देखो, यह छात्र बहुत सुंदर है। सुंदर तो एक विशेषण है, ठीक है ना, जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, यानी कि बहुत, वह छात्र या यह छात्र बहुत सुंदर है, यानी कि सुंदर की विशेषता जो बता रहा है वो प्रय विशेषण कहलाता है, यानी कि विशेषण की जो विशेषता बताएगा वो प्रय विशेषण ही कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा ये विकारी शब्द चल रहे थे, उसका अंतिम टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। विशेषण और विशेषण के आगे भेद भी मैंने सारे कंप्लीट करवा दिए बिल्कुल शॉर्ट माध्यम से। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप ऐसे ही सपोर्ट हमें करते रहें, और आपके लिए हम अच्छी अच्छी वीडियो और लेके आएंगे ऑल कंपटीशन एग्जामों के लिए, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगी। धन्यवाद।